बहुत भाग्यशाली हैं और निश्चित हमारे मन में भी बहुत संचित पुण्य का ये प्रताप है कि हम सब लोग बहुत अच्छे समागम में आए हुए हैं, क्योंकि अच्छे जगह पर वही लोग पहुंचते हैं जिनका पुण्य अच्छा होता है और जिनके पुण्य का संचय होता है वही लोग इस प्रांगण में आते हैं। तो निश्चित आप हम सब लोग पुण्य के हमारे संचय हैं, ये उसी का प्रतिफल है। हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण 7 दिनों से आज उसका अंतिम दिन है, करवा रहे हैं से पूज्य उपाध्याय जी। आपको श्रीमद् भागवत का श्रवण सुनने को प्राप्त हुआ है। हमारा यह जीवन जो है ये बहुत ही दुर्लभ शरीर है और इस दुर्लभ शरीर का सबसे सुंदर और सबसे उत्तम अगर लाभ कोई है तो भगवत कथा श्रवण करना, भगवत नाम का जप करना, उनका स्मरण करना। और जो ये व्यक्ति करता है निश्चित उसके ऊपर भगवत कृपा होती ही है, इसमें भी कोई संशय नहीं। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों के चरित्र से हम लोगों को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है और ये दोनों ही धरातल पर आकर हम सब लोगों को मानव जीवन कैसा होना चाहिए वह सिखाते हैं और लीला के माध्यम से सिखाते हैं, कर्म के माध्यम से सिखाते हैं और उनके किए हुए लीला कर्म को सुनने से और उनके बताए हुए वचनों के मार्ग पर चलकर हम सब लोगों का जीवन धन्य होता है, कृतार्थ होता है और इसी में जीव का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत शब्द इसका इसलिए है, नाम इसलिए है। श्रीमद् भागवत में पूर्वार्ध में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भक्तों का चरित्र गाया गया है और भक्तों के चरित्र को गाने के पीछे क्या संदर्भ है। श्री वेद व्यास जी का यह बहुत सुंदर संदेश है। श्रीमद् भागवत अगर भगवान की कथा सुनने के पूर्व भगवान की कथा का सुनने का पात्र वही व्यक्ति हो सकता है जो पहले भक्तों के चरित्र को सुनने की क्षमता रखता हो, जो पहले भक्तों के चरित्र को सुनता है और भगवान के चरित्र के भक्तों के चरित्र के सुनने से क्या लाभ मिलता है। भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से और उनकी भक्तों की सेवा करने से उसके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और जब भक्ति जीवन में आती है तभी उसको भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण प्रथम किया गया। तो भागवत श्रीमद् भागवत के नाम का अर्थ ही पहला यही है, जो भगवान के भक्तों का चरित्र सुनता है, जो उनकी सेवा करता है, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। और कहा गया है वेद व्यास जी के द्वारा कि वह पात्र भी वही बनता है और जब पात्र बन जाता है, योग्य बन जाता है तो उसके जीवन में भक्ति अपने आप प्रकट होती है और जहाँ भक्ति आ जाती है वहाँ ज्ञान और वैराग्य भी अपने आप चले आते हैं, क्योंकि भक्ति के ये दोनों पुत्र हैं। जिसके जीवन में भक्ति होती है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, वहाँ ज्ञान और वैराग्य अपने आप आता है और उसको जीवन में यह संसार का ज्ञान हो जाता है कि ये संसार नश्वर है, नाशवान है। जब यह वैराग्य उसके जीवन में आने लगता है तो भक्ति में जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष हरा भरा होता है और समय आने पर फल भी फूल भी लगते हैं और फूल लगने के बाद उसको फल की प्राप्ति होती है। वैसे जब जीवन में ये ज्ञान हो जाता है कि यह संसार नश्वर है, नाशवान है,
यहाँ जो कुछ भी हम देखते हैं वह सब मिटने वाला है, सब कुछ जाने वाला है। जब यह वैराग्य ज्ञान उसके जीवन में होता है तब वह उस ज्ञान और वैराग्य के द्वारा भगवान की ओर समर्पित होता है। और भगवान पर समर्पित हो जाना ही मानो इस भक्ति रूपी वृक्ष में पानी डालने के समान है। और जब भक्ति रूपी वृक्ष में वह जल डालता है तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना ही इस ज्ञान वैराग्य का फल है। और जब वह फल प्राप्त होता है, जब उस फल को वो चखता है, खाता है, तो उस भक्त के उस भक्ति रूपी फल पाने पर उसको भगवत प्राप्ति की अनुभूति होती है और उसी से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तभी उसके जीवन में यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, अध्यात्म मार्ग का प्रशस्त होता है। सज्जनों, हम सब लोग सुनते हैं और हमें निश्चित रूप से व्यास गादी से हमको समझाया भी जाता है, पर इसके लिए कहा गया है कि नर शास्त्र महा सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रतधारी। सब लोग हम सुनते हैं पर कृपा हजारों में से एक पर होती है। उसका कारण है कि हम अपने मन से अभिमान को नहीं निकाल पाते, अपने मन से संसार का त्याग नहीं कर पाते हैं और अपने लोभ काम क्रोध आदि दुर्गुणों से हम बच नहीं पाते हैं। और इन्हीं का कारण है कि हम भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। और उन हजारों लोगों में से किसी एक को धर्म के प्रति श्रद्धा होती है और उन हजारों श्रद्धावान लोगों में से किसी को वैराग्य होता है और उन हजारों वैरागियों में से किसी एक को भक्ति मिलती है और उन हजारों लाखों भक्तिवंत प्राणियों में से किसी एक को ज्ञान प्राप्त होता है और उन लाखों ज्ञानियों में से किसी एक को भगवान प्राप्त होते हैं। वो परम सौभाग्यशाली होता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि हम लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं तो हम तो उसकी श्रेणी में कहीं भी नहीं आते, वहां हम कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो उसका एक ही लाभ है कि अगर भगवान को पाने का मार्ग भी है तो शुरुआत भी यहीं से होती है। और जब तक हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, प्रारंभ ही नहीं करेंगे, तो हमको वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे माधव, आपका भजन करते करते अगर किसी का शरीर छूट जाए और आप उसको नहीं मिल पाते हैं तो उसकी क्या गति होती है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन पार्थ, जो मेरा स्मरण करता हुआ, मेरा भजन करता हुआ जब इस शरीर को त्यागता है तो भगवान कहते हैं अंत काले मामेव स्मरणं मत्वा, मेरा अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ भक्त जब शरीर को त्यागता है तो मेरा स्मरण करने के कारण वो मुझे ही प्राप्त होता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। इसलिए कहा यह गया है कि आदत में अगर भजन करना आ जाए तो महाराज जी के आशीर्वचन हम लोगों को लेना थे। इसलिए हमारे जीवन में महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, दंड करता हूँ। वो अति शीघ्र कोई कार्य जाना है तो हम सब लोगों की शुरुआत यहीं से होती है। और भक्ति की जो बात यहाँ से प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत से, भागवत नाम से, तो गजराज के उद्धार का जब प्रकरण आता है, अभी मैं तीसरे दिन यहाँ चौथे दिवस आया था, उस दिन मुझे गजराज जी के उद्धार का प्रकरण सुनने को
प्राप्त हुआ था। तो उस दिन यही बात सुनने को हम सबको मिली थी कि जब भगवान गजराज के पुकारने पर आते हैं तो गजराज के शरीर को ग्रह ने पकड़ रखा है, वो व्याकुल है, व्यथित है, परेशान है, पर उसके बाद भी वो भगवान को भूलता नहीं है और भगवान का स्मरण करता है। हम सब लोग थोड़ा सा सुख मिल जाता है भूल जाते हैं भगवान को, थोड़ा सा हमको धन संपत्ति वैभव मकान गाड़ी घोड़े पुत्र इत्यादि मिल जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे कई जन्म इसी तरह निकलते जाते हैं, हमारा उद्धार कभी नहीं होता। जब गज ने भगवान को पुकारा, पैर पकड़ रखा है, परेशान है, शरीर दुर्बल हो चुका है और इतना दुर्बल हो चुका है कि अब शरीर में जीने की आस नहीं बची है, तो भगवान को याद आता है और भगवान से पुकारते हुए कहता है कि हे माधव, हे केशव, हे नारायण, मैंने जीवन काल में कभी आपकी सेवा नहीं की, आपका भजन नहीं किया, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरा मरना निश्चित है, मेरा समय काल निकट आ चुका है, इसलिए हे केशव, अब मेरे पास आपको समर्पित करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो उसी जल की धार में एक पुष्प बहता हुआ आता है और उसी पुष्प को अपनी सूंड में उठाकर भगवान नारायण को अर्पण करता है और भगवान को अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री हरि वैकुंठ में विराजमान उसी समय शीघ्रता में तैयार हो जाते हैं और गरुड़ को आदेश देते हैं कि चलो गरुड़, देर नहीं होना चाहिए। और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के तत्काल गज के पास में उपस्थित हो जाते हैं और दूर से ही जैसे भगवान का उनको दर्शन प्राप्त होता है तो आनंदित हो जाता है गज और सबसे पहले सुदर्शन चक्र के द्वारा उस गज के पैर को जिस ग्रह ने पकड़ रखा है उसका मर्दन करते हैं। आप सभी लोग आश्चर्य करेंगे कि जैसे ही भगवान के सुदर्शन चक्र से उस गज का संहार हुआ, मर्दन हुआ, तो वह गज के पैर को पकड़ने वाला ग्रह उसके शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण करता है और वह तत्काल अपने दिव्य शरीर को प्राप्त कर भगवान नारायण की स्तुति करने लगता है। यह सारा आश्चर्य जब गज ने देखा कि जिसने भगवान को पुकारा है, मैंने भगवान को पुकारा है, मैं तो अभी यहीं पर पड़ा हूँ और जिसने मेरे पैर को पकड़ रखा था उसका उद्धार पहले हो चुका है, तो इसका कारण क्या है? तो भगवान से गज कहता है कि समझ में नहीं आता न्याय क्या किया है आज, गज को बारा की ग्रह को बारा है। हे नारायण, मैंने आपको पुकारा, आपके पास में चिल्लाया, चीखा, परेशान मैं हुआ, पर मुझसे पहले इसका उद्धार हुआ, इसका कारण क्या है? तो भगवान नारायण ये कहते हैं कि हे गज, जो मेरे भक्तों के चरणों को पकड़ के रखता है, मैं सबसे पहले उसका उद्धार करता हूँ और अगर मैं उसका उद्धार नहीं करता तो ये मेरी भक्ति का और मेरे दर्शन का दोनों के लिए इसके लिए अन्याय होता। तो भगवान यहाँ पर दर्शाते हैं कि जो भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ता है, भगवान सबसे पहले उसका कल्याण करते हैं और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त जिसके जीवन में दोनों प्राप्त होते हैं वो परम सौभाग्यशाली होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होता है। इसलिए हम आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि हम सब लोग
भगवान की भक्ति को भी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी कथा भी सुन रहे हैं और भगवान के भक्तों की भी कथा सुन रहे हैं। और जब भगवान की भक्ति जीवन में आ जाती है, जब वह पात्र हो जाता है, जब वह इस योग्य हो जाता है, तब भगवान की चर्चा प्रारंभ होती है। और उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की लीला का वर्णन होता है और उसके बाद श्रीमद् भागवत का समापन होता है। तो हम सब लोग भागवत जी का समापन का भी श्रवण करेंगे। तो हम सब लोग निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। और थोड़ी सी बात और आपसे कहकर अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि हम ज्यादा अतिरेक कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत सुनने के पश्चात हम सब लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन यानी सुधार करना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन सुधार नहीं होता, उन लोगों का जीवन, शास्त्र हमारे ऋषि परंपराएं कहती है कि उसका जीवन व्यर्थ है। हम भगवान के पास भी जाकर के भगवान का ये ऐसा द्वार है कि यहाँ पर आकर के भी अगर हमारे जीवन की कलुषता दूर ना हो, हमारे जीवन के अवगुण दूर ना हो, हमारे मन के दुर्गुण दूर ना हो, हमारी राग रोष ईर्ष्या आदि का निवारण ना हो, तो हम को उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कथाएं बहुत हो रही हैं, सुनते भी हैं, उसका कारण ये सुधार नहीं होने का कारण अभिमान, क्रोध, द्वेष, ये जब तक अवगुण दुर्गुण हमारे बीच में होंगे, हम में कभी भी सुधार नहीं हो सकता। तो हम अपने जीवन का सुधार करें, भगवान का भजन करें और अच्छा विचार करें और अच्छा कर्म करें और अच्छे ही उत्तम विचार रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या आदि ना करें। इन्हीं शब्दों को अपने जीवन में लेकर के इस प्रांगण से भूमि से जाएं और यज्ञ नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन सुखी हो, आनंद में हो और आपके चरणों के प्रति समर्पित हो। इसी भाव को लेकर के यहाँ से जाएं और इसी में अपना कल्याण है, हमारा कल्याण है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं